दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है एमपी में है, जो पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है 100 करोड़ की लागत से। इसे रीडेवलप करके साथ साथ आज ये इसकी नामांकन भी किया जाएगा, यानी कि ये जो पहले नाम था हबीबगंज उससे बदल करके रानी कमलापति रखा जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर डेवलप किया गया है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन क्या होता है, प्लस में आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है, तो वो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसका नाम हबीबगंज कैसे पड़ा था रेलवे स्टेशन का नाम, और साथ ही रानी कमलापति कौन थी ये भी जानेंगे आगे वीडियो में। यानी कि आज से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। किसी भी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल की दर्जा पाने के लिए या फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के लिए इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे कि इसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए, हॉस्पिटल की दूसरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्मार्ट पार्किंग होना चाहिए। ये सब सारे क्राइटेरिया को ये स्टेशन जो है जो बना है रीडेवलप किया गया है, ये सारे फुलफिल करता है इस सारे क्राइटेरिया का। यानी कि अब हम आज से इस स्टेशन को हबीबगंज स्टेशन नहीं बल्कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस जगह का नाम हबीबगंज क्यों पड़ा और कैसे पड़ा था। तो भोपाल के नवाब के परिवार की ज़मीन पर उस समय 125 किलोमीटर की ज़मीन पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो बेगम शाहजहां ने 1884 में ज़मीन अंग्रेज़ों को दान में दिया था। उस ज़मीन के साथ साथ उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था और 50 लाख रुपये अलग से भी दिया था भोपाल में रेलवे स्टेशन बनवाने के लिए। इस ज़मीन पर भोपाल से लगा हबीबगंज गांव भी था। हबीब का मतलब होता है अरबी भाषा में बहुत ही सुंदर, अच्छा लगने वाले जगह को हबीब कहा जाता है। ये उस समय रखा गया क्योंकि ये जो जगह था चारों तरफ झीलों से घिरा हुआ था, दूसरी भी चारों तरफ हरा भरा था, इसलिए इस गांव का नाम हबीब रखा गया था। इसी की वजह से इस रेलवे स्टेशन का नाम भी हबीबगंज स्टेशन ही रखा गया। अब हम लोग बात करेंगे कि रानी कमलापति कौन थी जिसके नाम से इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। 16वीं सदी में सीहोर जिले के राजा कृपाल सिंह के घर रानी कमलापति का जन्म हुआ था। रानी कमलापति बचपन से ही धनुष विद्या और तलवारबाजी में महारतें हासिल थी। इन्होंने कई युद्धों में अपने पिता के साथ लड़ाई में भाग लेकर के अपने सीमा की सुरक्षा की थी आक्रमणकारियों से। रानी कमलापति बचपन से ही साहसी और होशियार थे, इसीलिए उन्हें अपने सेना का सेना प्रधान भी बनाया गया था। अब रानी जो है रानी कमलापति उसे आखिरी गोंड आदिवासी या हिंदू रानी कहा जाता है। क्योंकि गोंड आदिवासी हिंदू रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजा कृपाल सिंह थे वो गोंड आदिवासी समूह से आते थे, इसीलिए इन्हें गोंड आदिवासी और हिंदू रानी भी कहा जाता है, यानी कि आखिरी हिंदू रानी थे वो। 16वीं सदी में ही भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ राज्य था और वो गिन्नौरगढ़ के शासक जो था वही भोपाल पर भी शासन करता था। जानकार ये बताता है कि करीब एक सदी से ज़्यादा यानी कि 1600 से लेकर के 1715 तक गिन्नौरगढ़ पर गोंड राजाओं का बोलाबाला रहा। गिन्नौरगढ़ में राजा सूरज सिंह शाह और उनके बेटा निजाम शाह था, जिससे रानी कमलापति की शादी हुई थी। निजाम शाह थे, निजाम शाह जो थे उस समय पूरा 7 शादी किए थे टोटल, जिसमें से एक रानी कमलापति भी थी। रानी कमलापति वो आखिरी हिंदू रानी थी जिन्होंने खुद को भी बचाया और अपने पति की हत्या का बदला लिया और बाद में जल समाधि ली। आखिर निजाम शाह जो थे रानी कमलापति से बेहद प्रेम करता था, जिसके चलते उन्होंने एक 7 मंजिला इमारत भी उस समय भोपाल में बनवाया था, जिसे प्रेम महल भी कहा जाता है। आज बड़े तालाब और छोटे तालाब के बीच में ये प्रेम महल जो है बनाया गया था। आज के दिन में ऐसा है कि ये प्रेम महल 7 महल का तो है, पर इसमें से 5 महल ऐसा है जो पानी में डूब चुका है, बाकी 2 महल ही ऊपर है। अब बात करते हैं कि निजाम शाह की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल राजगद्दी पाने के लिए निजाम शाह के जो भतीजे थे आलम शाह ने निजाम शाह को खाने में जहर दे करके उन्हें मार दिया। इन्हीं को देखते हुए रानी कमलापति ने किन्नौरगढ़ को छोड़ दिया और वह भोपाल में बने अपने महल में रहने के लिए अपने बच्चों के साथ चला गया और वहाँ पर उन्हें रहने लगी।
मगर रानी कमलापति ने अपने पति के हथियारों को नहीं भूला और बदला लेने के लिए हमेशा सोचने लगी। मगर उस समय ऐसा था कि रानी के पास ना तो अपना कोई फौज था, ना ही पैसा था और ना ही हथियार था। तो कुछ इतिहासकार ये बताता है कि रानी कमलापति ने अपने दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगा। मोहम्मद खां ने क्या किया, दोस्त अपने कमलापति को सहायता करने राजी तो हो गया, मगर उसके बदले उन्होंने 1 लाख रुपया मांगा। मगर रानी के पास पैसा ना होने के चक्कर में रानी ने भोपाल का कुछ हिस्सा उसको देने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद रानी ने आलम शाह को युद्ध करते करते मार दिया। उन्हें दोनों के बीच में युद्ध हुआ और रानी ने उसे मार दिया। मगर जो ये भोपाल का एक हिस्सा देने की बात सही नहीं लगा किसको, जो रानी का बेटा था नवल शाह को। तो नवल शाह और मोहम्मद खान जो था, दोस्त मोहम्मद खान, उसके बीच भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो रानी कमलापति थी, उनका बेटा जो नवल शाह था वो मारा गया। और रानी इसी शोक से कमलापति ने अपने तालाब बांध खुदवा दिया और उसमें सारे जमा पूंजी जेवरात सब कुछ उसमें डाल दिया और उसी बांध में खुद भी जल समाधि ले ली। साल 1723 ईस्वी में इतिहासकार बताते हैं कि रानी ने जल समाधि ली थी। इसी रानी को जल समाधि लेने के बाद भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में नवाबों का दौर शुरू हुआ। उस नवाबों के दौर में जो पहला शासक था वो था दोस्त मोहम्मद खान।